हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, एक का नाम है शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरे का नाम है इन डेप्थ वीडियो। और शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कम समय में इसको पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि 10 मिनट का भी समय निकाल कर पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को पास कर सकते हैं। 55-60% नंबर आ जाता है। 22 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दूसरी साइड में इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो समय देकर थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। 1 घंटा का समय निकाल के देते हैं हर दिन, या 80 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ होता है, तो आराम से आप यहाँ पे 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है। 13,000 सेट का 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है। 30 मॉक टेस्ट है, डिवीजन नोट्स हैं, वैलिडिटी 6 महीने है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई पेपर करिए। यहाँ प्रिंसिपल्स करेंगे तो दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करें दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो कौन सा सही है। कैश फ्लो रिवेल्स ओनली, शब्द का बहुत ध्यान सुनिए। ओनली मतलब केवल इनफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताता है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा पॉइंट है कैश फ्लो रिवेल्स ओनली आउटफ्लो ऑफ द कैश, ये भी बात गलत है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कैश फ्लो इज ए सब्सिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, सब्सिट्यूट की बात कर रहा है, ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ये बात सही है। रिप्लेसमेंट नहीं है किसी प्रकार का फंड फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, रिप्लेसमेंट की, नॉट रिप्लेसमेंट, ठीक है। दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो, जब भी आप बात करोगे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पैसा आता है यानी हम बोलेंगे इनफ्लो हो रहा है कैश में, ठीक है, और साथ में आउटफ्लो भी होता है, पैसा बाहर भी पॉकेट से निकलता है, आउटफ्लो। तो ये चीज़ होगी, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह ओनली लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको काटा है। ए ऑप्शन ओनली ए, बी ऑप्शन ओनली ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन ओनली बी, सी ऑप्शन है ओनली बी एंड सी, डी ऑप्शन ओनली डी। ओनली डी इसलिए सही है क्योंकि ये तो रिप्लेसमेंट है भी नहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट का, ओके। पहला का डी। क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी रेशियोज को आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। ए ऑप्शन है प्योर रेशियो फॉर्म, बी ऑप्शन है परसेंटेज फॉर्म, सी ऑप्शन है रेट और टाइम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्योर रेशियो फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी हैज़ काउज्ड एन इंक्रीज इन सेल्स, increase in discounts taken, reduction of the investments in account receivables, and reduction in number of doubtful accounts. Based on this information पे हमें बताना है। तो चेंज अगर हम किसी भी प्रकार से क्रेडिट पॉलिसी में करते हैं, उसकी वजह से भले आपका सेल्स बढ़ जाता हो, डिस्काउंट बढ़ जा रही हो, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट जो रिसीवेबल हो रहा है वो घट जाता है, रिडक्शन जो होता है आपको डाउटफुल एसेट वो भी कम हो जाता है। इन सारी इन्फॉर्मेशन से हम क्या समझ पाते हैं, क्या निकाल पाएंगे। ए ऑप्शन है नेट प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज, बिल्कुल नेट प्रॉफिट बढ़ जाती है। बी ऑप्शन है एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज्ड, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी घट जाएगा। सी ऑप्शन है द ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड। डी ऑप्शन है द साइज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड हैज डिक्रीज्ड। जब हम बात कर रहे थे इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कलेक्शन पीरियड जो होता है वो घट जाता है, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है, ये वाला पॉइंट, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, इसलिए घट जाएगा, चेंज करते हैं क्रेडिट पॉलिसी, सेल्स बढ़ रही है, डिस्काउंट बढ़ रहा है आपका, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और डॉटफुल अकाउंट्स, यहाँ देखिए डॉटफुल अकाउंट्स पहले ही बोल दिए इन्होंने, कम हो रहा है, तो इसमें जो कम होने का जो समय लगेगा वो घट जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी वुड, जो फर्म फॉलो करता है एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी वो क्या है। ए ऑप्शन है होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो होल्ड करेगा सब्सटेंशियल अमाउंट का फिक्स्ड एसेट्स। बी ऑप्शन है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कम से कम करेगा। सी ऑप्शन है फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ उसको करेगा। डी ऑप्शन है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट्स, जो लिक्विड एसेट्स होता है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड एसेट होता है, उसको मिनिमाइज करेगा अमाउंट को। तो हम एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी क्या होगा, तो पहला चीज़ वर्किंग कैपिटल हम बोलते हैं जो कि आपको पीरियड इसका जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ये समझिए क्या है,
शॉर्ट टर्म बेसिस बात होती है। वर्किंग कैपिटल हम किसको बोलेंगे भाई? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है जो यहाँ पे 1 ईयर एंड लेस, 1 साल या चाहे 1 साल से कम की जो बात कर रहा हूँ। आया समझ में आपको अच्छे से? ओके, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आ गया। फिक्स्ड एसेट लंबे समय के लिए होता है, आप जानते ही होंगे, तो ये पॉइंट गलत हो गया। मिनिमाइज करना है अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये बात सही है। कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी मतलब एक होता है 2 साल 3 साल, तो ये भी गलत हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या 2 साल 3 साल होता है। फाइनेंस करना है तो 1 ही साल या उससे कम है। फाइनेंस करना फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को भी, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ये भी गलत है क्योंकि लॉन्ग टर्म आ रहा है। शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। यह मिनिमाइज करना है, यानी कम से कम करोगे, क्या करोगे? कम से कम अमाउंट जो फंड होगा बहुत ही ज़्यादा लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट बेसिकली 1 साल या उससे कम का होता है, तो सही ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा मेथड है जो हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे? ए ऑप्शन बैलेंस मेथड, सही है। बी ऑप्शन टोटल मेथड, ये भी सही है। सी ऑप्शन टोटल कम बैलेंस मेथड, ये भी सही है। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है बनाया जाता है ताकि आप रिकॉन्सिल कर सकें। रिकॉन्सिल का मतलब होता है मिला सकें, क्या कर सकें? मिला सकें। हम इसको टेली भी बोलते हैं, हम टेली कर सकें किसके साथ? ए ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, बी ऑप्शन है कैश बुक, सी ऑप्शन है बैंक अकाउंट, डी ऑप्शन है कैश एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? रिकॉन्सिल क्या करना है? कैश को करना है एज पर कैश बुक को, किसके साथ करना है? बैंक बैलेंस जो हमारा पासबुक में रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंक्स सेल्फ फर्निश टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND एज पर रूल 3 ऑफ PML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स, जहाँ पे पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑफ लार्ज साइज ऑफ ट्रांजेक्शंस तो बेस ऑफ। बोलता है कि जो बैंक होगा फर्निश करेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को FIUIND को, जो रूल 3 है PML का जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल, पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो होगा लार्ज साइज ऑफ ट्रांजेक्शंस। ए ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1,00,000 एंड अबव, ठीक है। बी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ₹5,00,000 एंड अबव। सी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹10,00,000 एंड अबव। डी ऑप्शन है आपका सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹15,00,000 एंड अबव। बेसिकली सिंगल ट्रांजेक्शन हो या टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो बट 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का होगा उसको, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म द नोट्स रिलेटिंग टू दोज फैक्ट्स आर इंक्लूडेड डेट डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दिस इज ड्यू टू। बोलते जो बैलेंस शीट होता है फर्म का, जहाँ नोट से रिलेट करता है उस तरह का फैक्ट्स जिसको इंक्लूड किया गया है जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जगह नहीं बना पाते हैं। क्या है? जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट में अपना जगह नहीं बना पाते हैं। ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या हो जाएगा आपके समझ से? इसमें ये हो जाएगा कि अकाउंट आप बोल सकते हैं अकाउंट कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, यहाँ पे देखिए कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये मेंशन्ड नहीं होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू अपीयर इन बैलेंस शीट, किस तरह के अकाउंट जो होता है वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा? ए ऑप्शन है रियल एंड नॉमिनल, बी ऑप्शन है रियल एंड पर्सनल, सी ऑप्शन है पर्सनल एंड नॉमिनल, डी ऑप्शन है रियल पर्सनल एंड नॉमिनल। जो अपीयर होंगे अकाउंट में, ठीक है, वो होंगे आपके रियल अकाउंट होगा और पर्सनल अकाउंट अपीयर होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच लायबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड in the totals of balance sheet but their mention is made in the balance sheet। बोलता है ऐसा कौन सा लाइबिलिटीज होता है जो इंक्लूड नहीं किया गया है बट उनका टोटल जो होता है बैलेंस शीट में वो मेंशन होता है बैलेंस शीट में। ए ऑप्शन इंटेंजिबल लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है फिक्स्ड लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन है करंट लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को मेंशन नहीं किया रहता है, डी। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास 10 मिनट का भी समय आप निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे।
ये वीडियो लेक्चर लेंथ जो होता है 16 घंटे का लेंथ होता है। आराम से 55% 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है 75% एंड नंबर लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज एक केस स्टडी का वीडियो है। 13,500 का क्वेश्चन बैंक है। तो मॉक टेस्ट है, डिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का अकाउंटिंग का 1,000 रुपये, यहाँ पर दाम है 1500 रुपये। लीगल का 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉपी का दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcabimedc.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।